हेलो दोस्तों, मैं साकिर अंसारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे तो जितनी वीडियो अपलोड की जाएंगी उन सभी के नोटिफिकेशन जो होंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं साकिर अंसारी आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के साइंस की क्लास। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस की क्लास में फिजिक्स शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्लास 10th की जो साइंस है उस साइंस को कैटेगरी वाइज बांटूँगा और उसके बाद से हम इस पर फिजिक्स जो होगा उस फिजिक्स टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th की साइंस की क्लास में आपको बताया गया होगा कि क्लास 10th की साइंस की क्लास को जो है तीन भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन पोर्शन में आपका साइंस का क्लास डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले प्रकाश के अंतर्गत हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को समझने के लिए ध्यान दीजिए कि प्रकाश जो है क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, वस्तुओं को देखने में क्या है, सहायक होती है। मैं इसको एक डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हूँ लाइट का। देखिए, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी हैविंग वेवलेंथ रेंज 3900 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन। यानी कि प्रकाश जो है वो प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है जो किसी वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता उत्पन्न करता है। तो और प्रकाश के बारे में और डिटेल आपको जानना है तो प्रकाश जो होता है उस प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की स्पीड वो भी वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की स्पीड जो होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक ज़रूरी बात और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि प्रकाश की स्पीड की जो जानकारी है सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट जो था उसके बारे में बताया कि स्पीड जो होती है वह लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि जो लाइट होती है उस लाइट का जो प्रकाश होता है वो हो जाएगा 3 × 10⁵ यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट जो होती है उस लाइट की स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लाइट जो होती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों ने समझा कि लाइट क्या है। तो लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनका वेवलेंथ जो होता है वह होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हम लोग ने इतनी जानकारी प्राप्त की। अब चलिए प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको डिस्कस करने चल रहा हूँ कि जो प्रकाश की बेसिक जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या क्या होती है। तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि लाइट की जो प्रॉपर्टी है, लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रॉपर्टी लाइट की यह है कि लाइट जो है वह क्या है, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है।
दूसरी प्रॉपर्टी लाइट की है कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है वो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट जो होता है वह लाइट ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है। लाइट के पास दो प्रकार की प्रकृति होती है, यानी कि लाइट जो होता है उसके पास एक ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दोहरी प्रकृति रखता है। इसके पास दो प्रकृति होती है, एक तो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल मतलब कण के रूप में भी और वेव का मतलब तरंग के रूप में भी, यानी कि जो आपका प्रकाश है वो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि लाइट जो होता है वह लाइट ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है। लाइट जो है कण की प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है और लाइट जो है वह तरंग की प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पता चलेगा कि लाइट जो है वह लाइट की चौथी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई जाएगी कि लाइट जो है विभिन्न प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, तमाम प्रकार की घटनाओं को जो लाइट क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो चौथा पॉइंट जो है विभिन्न प्रकार के फिनोमेना, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देखा कि लाइट जो होता है वह ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है, अर्थात यह पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। लाइट की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो आपके सामने, लाइट जो है वह लाइट कास्ट शैडो। लाइट कास्ट शैडो का मतलब होता है लाइट जो होता है वह शैडो बनाते हैं, यानी कि लाइट जो होता है वो क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। इमेज, लाइट की वजह से इमेज बनता है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है वह किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम यानी कि अगर मीडियम रेयर है, दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। मीडियम अगर रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वह ज़्यादा होगा। मीडियम अगर क्या है आपका, मीडियम अगर आपका डेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे वाई में जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है अर्थात 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड उसके इक्वल होता है। जबकि यही स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह धीरे धीरे, जैसे जल में, कांच में जब जाता है तो स्पीड जो होती है वह धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो हुई है वह जो लाइट है उस लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी देखा। लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश होती है वह प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट जो होता है वह ड्यूअल नेचर रखता है, यानी कि लाइट के पास दो प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कण भी शो करता है और तरंग भी शो करता है। साथ ही लाइट कास्ट शैडो, लाइट जो होता है वह शैडो का निर्माण करता है, लाइट की वजह से शैडो भी बनते हैं। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जो स्पीड होती है, स्पीड यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वह डिपेंड करती है मीडियम में। जैसा मीडियम रहेगा स्पीड जो होगा उसी के हिसाब चलेगा। मीडियम चेंज होगा तो लाइट की जो स्पीड होगी वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित घटनाएं। तो प्रकाश से संबंधित घटनाएं इस चैप्टर के अंदर हम लोग को दो घटनाओं के बारे में पढ़ना है। एक तो हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। उस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एक आईना लीजिए और आईने को क्या कि धूप में रखते हैं, तो धूप में जो यानी सूर्य की लाइट जो उस आईने पे पड़ती है तो उसका जो इमेज होता है वह उसी माध्यम में दूसरे जगह बनता हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होगी
कि प्रकाश यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश जो होती है किसी चिकने व पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद से पुनः वह अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात कि जब कोई लाइट जो होगी वह लाइट किसी चिकने व पालिशदार सतह पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद से अगर वह लाइट फिर से उसी मार्ग में फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When a light is falls on a smooth surface, then it goes back to on its own medium. This phenomena of light is known as reflection of light. यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरती है और गिरने के बाद से पुनः वह अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन को हम लोग एक इमेज के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये एक मिरर है, ये एक मिरर हो गया और इस मिरर पर ये मिरर हो गया और इस मिरर पर क्या हो रही है, एक प्रकाश की लाइट, बीम ऑफ लाइट जो है इस पर ट्रांसमिट हो रही है और ट्रांसमिट होने के बाद से पुनः इस पॉइंट पर आने के बाद से यहाँ से क्या हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो प्रकाश की लाइट यहाँ से आई, इस मिरर पर पड़ी और मिरर पर पड़ने के बाद से फिर से वापस हो गई। तो इस घटना को ही प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइट जो है वो इंसिडेंट, मतलब जो लाइट जो है सोर्स, जिस सोर्स से होकर के आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, या इसी को बोला जाता है आपतित किरण। जो लाइट, जो किरण जो होती है उस माध्यम से टकरा करके वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और अगर हम लोग क्या करें, नॉर्मल ड्रा करें, यानी कि जो हमारे पास माध्यम है, यानी जो मिरर है, इस मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल, यानी कि इसको अभिलंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ध्यान दीजिए कि आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, जिस भी सोर्स से होकर के आने वाली प्रकाश की किरण होगी, उस प्रकाश की किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। इंसिडेंट होने के बाद से जब वह पुनः अपने उसी मार्ग में वापस जाती है तो उस किरण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पे दोनों किरणें जो है इंसिडेंट होती हैं वहाँ से उस प्लेन के परपेंडिकुलर खींचा गया जो नॉर्मल होता है उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जो अभिलंब यानी कि नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से। और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड है इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये पूरी कहानी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि व्हेन ए लाइट इज falls on a smooth surface then it goes to its own path. This phenomena of light is called reflection of light. ठीक है, तो ये घटना, ये रिफ्लेक्शन की बात हुई कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण जो होती है वो किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर गिरती है तो गिरने के बाद पुनः अपने उसी मार्ग में या उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये, इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका A O B, ये हो गया M1, ये हो गया M2। ये M1 M2 जो आपका है क्या है, प्लेन है, प्लेन मिरर है। ठीक है, M1 M2 एक प्लेन मिरर है। इस M1 M2 प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंट रे है AO, इसका नाम है AO, इंसिडेंट रे AO, जो इंसिडेंट हो रही है इस M1 और M2 पर। किस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर, और पुनः टकराने के बाद से क्या हो रही है, वापस चली जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ओ बी जो है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इस ओ पॉइंट पर हमने क्या किया है, M1 और M2 के परपेंडिकुलर एक
नॉर्मल खींचा जिसका नाम है ON, जिसका नाम है ON। इस तरह से हमने देखा कि जो AON और एंगल बन रहा है इसका नाम दिया गया है इंसिडेंट एंगल। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट एंगल। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। उसी तरह से BON के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि इसको बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब होता है उसके बीच का जो बना हुआ कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये घटना है किस चीज़ की? प्रकाश के परावर्तन की घटना है, जिसको इस इमेज में आपको दिखाया गया। अब हमको क्या करना है, इस प्रकाश के परावर्तन संबंधित हम लोग को नियम पढ़ने कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें।